अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण में हुए घोटाले को लेकर। अयोध्या में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ 50 लाख रुपए में जो खरीद हुई वो अपने आप में एक बड़ा जमीन घोटाला है। किस तरह गरीबों ने अपना पेट काटकर भव्य मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया और उस चंदे का दुरुपयोग किया जा रहा है और अब तक इस खुलासे के 36 घंटे के बाद भी कोई जांच का ऐलान न होना ये बताता है कि इसमें ट्रस्टियों के साथ प्रॉपर्टी डीलर्स और कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत है। आज की डिबेट इसी विषय पर होगी। बहनों भाइयों, ये बेहद आश्चर्य का विषय है और अपने आप में बहुत हैरान करता है। हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान के रियल एस्टेट के इतिहास में शायद इससे बड़ा जमीन का घपला आपको पहले कभी देखने को नहीं मिला होगा कि महज 10 मिनट के भीतर 2 करोड़ में खरीदी गई जमीन ठीक 10 मिनट के बाद जिसको रजिस्ट्री की जाती है, बैनामा किया जाता है 18.5 करोड़ यानी 18 करोड़ 50 लाख की कीमत पर। और यह कृत्य किया है राम जन्मभूमि न्यास के ट्रस्टियों ने, अयोध्या के कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स ने, अयोध्या के मेयर ने, और इसमें एक बड़ी गहरी आर्थिक साजिश रची गई। यह कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है, यह एक असामान्य घटनाक्रम है जिसमें ट्रस्ट के पैसे की लूट की गई है और इसके स्पष्ट प्रमाण भी मौजूद हैं। 36 घंटे के बीत जाने के बाद भी राम जन्मभूमि न्यास ने अब तक इस मामले पे सामने आकर मीडिया के सवालों का अब तक जवाब नहीं दिया है। गरीबों ने अपना पेट काटकर, लोगों ने अपनी बचत से निकालकर, घर खेत जेवर बेचकर प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दिया था। इसके पहले भी चंदा दिया गया था 1990 में, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं मिला और आज तकरीबन अंदाजा है कि 5000 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण के लिए कलेक्ट किए गए हैं, लेकिन उस पैसे का भयानक दुरुपयोग हो रहा है। यह तो एक प्रकरण है जो सामने आ गया, न जाने ऐसे कितने प्रकरण हैं जिसमें ट्रस्ट ने भयानक अनियमितता की है। कुसुम पाठक से यह जमीन अंसारी और तिवारी खरीदते हैं महज 2 करोड़ में। उसके गवाह बनते हैं अनिल मिश्रा जो ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, संघ के नेता हैं, होम्योपैथी के अधिकारी रहे हैं पहले, और वही जमीन ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेच दी जाती है। यह अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक है और यह बताता है कि जमीन को लेकर किस प्रकार से साजिश रची गई। क्या अनिल मिश्रा को और क्या अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय को यह नहीं पता था कि यह जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी जा रही है जिस पर उनके दस्तखत हैं? और ठीक 10 मिनट बाद रजिस्ट्री पलट दी जाती है। अंसारी और तिवारी वो रजिस्ट्री कर देते हैं राम जन्मभूमि न्यास को 18.5 करोड़ में और तत्काल से पहले ट्रस्ट 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस कर देता है अंसारी और तिवारी को। उसमें भी दस्तखत किसके हैं? अनिल मिश्रा के, ऋषिकेश उपाध्याय के। ऋषिकेश उपाध्याय बीजेपी के नेता हैं, अयोध्या के मेयर हैं। अनिल मिश्रा राम जन्मभूमि न्यास के ट्रस्टी हैं, संघ के प्रचारक हैं। भ्रष्टाचार का ऐसा मामला शायद आपको कहीं देखने को नहीं मिला होगा जहां 10 मिनट के भीतर 2 करोड़ की जमीन का रेट 18.50 करोड़ हो। आखिर इस तरह का अख्तियार राम जन्मभूमि न्यास बोर्ड को किसने दे दिया? यह मनमाने पूर्ण फैसले बोर्ड में कौन ले रहा है? यह जमीनों की खरीद फरोख्त में दलाली कौन खा रहा है? अब तो सबूत सामने हैं, पेपर सामने हैं, रजिस्ट्री सामने है, दाखिल खारिज सामने है और ये सारे पेपर्स मौजूद हैं बहनों भाइयों। उसके बावजूद 36 घंटे हो गए, भगवान राम के नाम पर चंदा खाने वालों ने इसकी जांच तक के आदेश नहीं दिए हैं। वो कहते हैं हम पर आरोप तो महात्मा गांधी की हत्या के भी लगते रहेंगे। ये अहंकार है, ये खाएंगे भी, गुर्राएंगे भी, जांच भी नहीं करवाएंगे। लोगों ने किस प्रकार से धार्मिक श्रद्धा और आस्था के तहत हिंदुओं ने बड़े पैमाने पर चंदा दिया इस उम्मीद में कि इस पैसे का सदुपयोग होगा और भगवान का भव्य मंदिर बनेगा। लेकिन यहां जेबें गर्म की जा रही हैं, भयानक भ्रष्टाचार किया जा रहा है।
मेरा दावा है कि अगर अंसारी और तिवारी के खातों की ट्रेल निकाल ली गई तो पता चल जाएगा कि इसमें दलाली किस किस ने खाई है। मार्च 2021 में उनको पैसे का भुगतान किया गया। मार्च से लेकर अब तक अंसारी और तिवारी के बैंक अकाउंट चेक कर लिए जाएं, पता चल जाएगा कि ये पैसे कहां कहां गए और किस हालत में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीद ली जाती है। और यह बताया जाता है कि 10 साल पहले का एग्रीमेंट है, तो 10 साल के पहले के एग्रीमेंट की कीमत क्या आप 9 गुना बढ़ा देंगे दाम? ऐसा कहीं इतिहास में हुआ है? मंदी के चलते जब सब जगह जमीन की कीमतें धराशायी हों, एक प्लाट की कीमत 9 गुना बढ़ गई। यह भ्रष्टाचार का प्रतीक है, यह हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ है, यह महापाप है, यह धत्कर्म है, यह ईश्वर की निंदा के समान है, यह महापाप है। और इस पाप के भागी वो सब होंगे जो इस धत्कर्म में, इस महापाप में सम्मिलित हैं। लोगों की बद्दुआओं का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और इस प्रकार का भ्रष्टाचार ईश्वर की निंदा के समान है, ईश निंदा के समान है। आरोप जैसे भी लगे हो तत्काल प्रभाव से इसकी जांच होनी चाहिए ताकि लोगों की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, जो इस वक्त हो रहा है। आप सबको बेहतर पता है, प्रजा के महज एक छोटे से आरोप लगने पे प्रभु श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था। आज 36 घंटे बीत गए, कागज के साथ आरोप हैं, उसके बावजूद भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाले, हजारों करोड़ के कोष पर चढ़कर बैठने वाले, उसका दुरुपयोग करने वाले जांच तक नहीं करवा रहे हैं। यह बात प्रमाणित होती है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। इस घोटाले में चंपत राय, अनिल मिश्रा, अयोध्या का मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और अयोध्या के 2 बदनाम प्रॉपर्टी डीलर अंसारी और तिवारी ये सम्मिलित हैं। और इसकी व्यापक जांच कराई जाएगी तो इनके बेनिफिशियरी कौन कौन है सब पता चलेगा। बैंक से किकबैक किस किस को हुआ है, इन दोनों के अकाउंट से, अंसारी और तिवारी के, सब कुछ साफ हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और पता चलेगा कि अयोध्या में वो कौन लोग हैं ट्रस्ट से जुड़े हुए जिनके महल नुमा घर अयोध्या में बन रहे हैं। सबके मुंह काले हो जाएंगे, चेहरे से नकाब उतर जाएगा। यह कोई सामान्य बात नहीं है बहनों भाइयों। भगवान के नाम पर आप चंदा लेते हैं, उसके बाद राम जन्मभूमि न्यास बोर्ड में चंपत राय और उनके लोग मनमानी करते हैं और उन पर कोई अंकुश नहीं है। मैं कहता हूं कि यह सही वक्त है, हजारों करोड़ के इस कोष को सही हाथों में सौंपा जाए। किसी एक व्यक्ति को इस 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का पर चढ़कर बैठने का अधिकार नहीं है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को तत्काल प्रभाव से चाहिए कि इसके अकाउंटिंग के लिए इन पे लिए जा रहे फैसलों को, आर्थिक फैसलों पर नजर रखी जाए और कोष का नियंत्रण अफसरों के हाथ में दिया जाना चाहिए। इसकी नियमावली बननी चाहिए। कोई भी मनमाना रेट पे नहीं खरीद सकता इसको कि आज चंपत राय का मन है तो एक जमीन 18 करोड़ में खरीदेंगे, आज चंपत राय का मन है तो जमीन 24 करोड़ में खरीद लेंगे। क्यों भाई? ये तो जनता का पैसा है, आपका निजी प्रॉपर्टी नहीं है। और आप जांच से क्यों भाग रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया है इस न्यास बोर्ड को, तो जांच भी सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि इसमें हकीकत क्या है, वो कौन लोग हैं जिन्होंने दलाली खाई है। और मैं फिर कहता हूं कि अंसारी और तिवारी के बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स निकाली जाएं, पता चल जाएगा कि किकबैक किस किस को मिला है। 2 करोड़ का माल 18.5 करोड़ में बेचा गया, वो भी जनता का पैसा जिसने मंदिर के निर्माण के लिए दिया, उसमें लूट हो रही है। और 36 घंटे के बाद भी कोई जांच नहीं। यह स्पष्ट प्रमाणित है कि यह भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसमें प्रॉपर्टी डीलर, ट्रस्टीज, अयोध्या का मेयर और कुछ अधिकारी भी सम्मिलित हैं। दूसरी बात, 18.5 करोड़ में ये जमीन खरीदनी है, इसके लिए राम जन्मभूमि न्यास बोर्ड की बैठक कब हुई? क्या उस बैठक में ये प्रस्ताव पारित किया गया कि वो 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई? और मैं जानना चाहता हूं कि उस फाइल में किस किस ट्रस्टी के दस्तखत हैं,
क्योंकि उसका एक ट्रस्टी अयोध्या के जिलाधिकारी हैं और दूसरे ट्रस्टी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम। मसला बहुत स्पष्ट है, अब बातें सार्वजनिक होनी चाहिए। और इस प्रकार के कितने ड्यूबियस डील्स हुई हैं। सिर्फ एक लौती डील है जो मीडिया में सार्वजनिक हो गई, और भी बड़े फैसले हैं जो मीडिया में नहीं आए हैं। लिहाजा राम जन्मभूमि न्यास के कोष को, अब तक किए गए खर्चे को सार्वजनिक किया जाए, पता तो चले कि इस कोष का कौन कौन कहां कहां किस किस तरह और कैसे कैसे इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि आज भी 90 के दशक में लिया गया चंदे का कोई हिसाब नहीं है। तो भगवान राम के नाम पर मची इस लूट में जो भी भागीदार हैं, महापाप के भागी होंगे, नरक की आग में जलेंगे ऐसे लोग जो भगवान के नाम पर लिए गए हिंदुओं, गरीब हिंदुओं के चंदे को लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इससे बड़ा पाप कुछ हो नहीं सकता। कुछ बयान सुने बहनों भाइयों। एक जमीन खरीदी जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख है, वो जमीन खरीदी 2 करोड़ रुपए में, और वही 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेच दी गई। बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बीजेपी वालों को इसका मतलब हिस्सा मिला है। 2 करोड़ की जमीन 5-7 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ की कैसे हो गई? और जो ट्रस्टी थे अनिल मिश्रा, वही इसमें भी गवाह, वही इसमें भी गवाह। तो इसका मतलब कि ट्रस्ट का इसमें सहयोग है, ट्रस्ट का इसमें रोल है। हम मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी से कि सीबीआई जांच कराएं। बताना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी, बताइए ये चंदे का, पैसे का लूट कैसे हुआ है। उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है, और आपने चंदा लिया है, आपको जवाब देना पड़ेगा। चंदा चोर, गद्दी छोड़। देखिए, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह ना दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आर ऑल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। आज की डिबेट में मुझे अनिल सिंह शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष ज्वाइन कर रहे हैं। हिंदू महासभा से शिशिर चतुर्वेदी, पवन पांडे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, पूर्व मंत्री हैं और ये विसल ब्लोअर भी हैं। इन्होंने ही इस मसले को उठाया था। आचार्य प्रमोद कृष्णम मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और दीपक वाजपेयी आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित रहने के लिए। पवन पांडे मुझे अयोध्या से ज्वाइन कर चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, पूर्व मंत्री और इस मामले का खुलासा करने वाले व्यक्तियों में से एक पवन पांडे, और संजय सिंह ने इस पूरे मामले को पब्लिक डोमेन में लाए। बहुत बहुत स्वागत आपका पवन पांडे इस कार्यक्रम में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह किस प्रकार का घोटाला है। कल से जब से आपने इस घोटाले का खुलासा किया, उसके बाद से अब तक के क्या डेवलपमेंट हैं, और ट्रस्ट की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जो एक आया चंपत राय का, उसमें उन्होंने स्वीकारा कि हाँ ये जमीन हमने 18.5 करोड़ में खरीदी, लेकिन वो हवाला दे रहे हैं कि एक पुराना एग्रीमेंट था उसके तहत खरीदा। पवन पांडे, गो अहेड। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद कि इतने बड़े मुद्दे पर आपने डिबेट बुलाई और हमको अपनी बात रखने का अवसर दिया। मेरे हाथ में इस समय उस जमीन का एग्रीमेंट और बैनामा दोनों मेरे पास है। जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यह बैनामा भी मेरे पास है, जो 2 करोड़ रुपए में लिया गया 18 मार्च को शाम को 7 बजे, और यह एग्रीमेंट भी मेरे पास है जो उसके 10 मिनट के बाद 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को किया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है इसमें कि जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा हैं, जब यह बैनामा किया गया 2 करोड़ रुपए में, तो उसमें ये गवाह थे और ऋषिकेश उपाध्याय भी गवाह थे। तो सवाल यह बनता है कि जो प्रॉपर्टी डीलर हैं जिन्होंने बैनामा किया, उनसे अनिल मिश्रा जो ट्रस्टी हैं उनकी क्या साठगांठ थी, ये उजागर होना चाहिए। उसके बाद उन प्रॉपर्टी डीलरों ने उसको ट्रस्ट को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया 18.5 करोड़ में। तो यानी ट्रस्टी साहब और प्रॉपर्टी डीलरों के बीच की कड़ी है, ये मध्यस्थता करते हैं बीच में रुपया खाने का। दूसरे उसमें ऋषिकेश उपाध्याय जी भी हैं जो पैसा खाने प्रॉपर्टी डीलरों और ट्रस्ट के बीच में माध्यम है।
मेरा सवाल इस बात का है कि 2 करोड़ रुपए की जमीन जो 18 मार्च 21 को बैनामा होती है, वो 5 मिनट में कैसे सोना उगलने लगती है? कैसे 5 मिनट में उस धरती ने कैसे सोना उगल दिया कि वो 18.5 करोड़ की हो गई? आज दिन भर बीजेपी की तरफ से जो बात कही गई, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बता रहे हैं की तरफ से ये बात कही जा रही है कि 2010 में एग्रीमेंट हुआ था कुसुम पाठक से, अंसारी और तिवारी, ये जो दोनों बदनामशुदा प्रॉपर्टी डीलर हैं आपके अयोध्या के, और उस एग्रीमेंट के तहत ये जमीन ली गई। ब्रजेश जी, मैं बता दूं, 2010 से लेकर और 2021 तक कम से कम 5 एग्रीमेंट हुए हैं। ट्रस्ट को इस बात का खुलासा करना चाहिए कि कितनी जमीन का एग्रीमेंट कब कब हुआ है, कितने कितने रुपए का किन किन लोगों के नाम हुआ है जी, तब भ्रष्टाचार सामने उजागर होगा। भाई, मैंने तो कल प्रेस में चुनौती देके कहा था कि मैं आरोप लगा रहा हूं, अनिल मिश्रा जी को उसका खंडन करना चाहिए था। नहीं, लेकिन रात में 12 बजे जो एक बात बताइए मुझे, जी ने एक पन्ने का बयान जारी किया, ये जो रजिस्ट्री है मेरे पास, इसमें किसी भी एग्रीमेंट का जिक्र नहीं है कि कुसुम पाठक, अंसारी और तिवारी के बीच कोई एग्रीमेंट है। ये न्यास की रजिस्ट्री में कोई जिक्र नहीं है, और अगर जिक्र था तो इस पे करना चाहिए था। ये अपने आप में प्रमाण है इस बात का। 2011 में एग्रीमेंट हुआ जी, 2011 में एग्रीमेंट हुआ, 2017 में एग्रीमेंट हुआ, 2019 में एग्रीमेंट हुआ, 2021 में हुआ है। अगर सारे एग्रीमेंट के कागजात सरकारी निकाल लिए जाएं तो भ्रष्टाचार की पूरी पोल खुल जाएगी। और जो ये ट्रस्टी महोदय हैं जो रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, 120 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मानने वाले लोगों के पैसे के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, एक सवाल और है मेरा, सच्चाई सामने आ जाएगी। इस मामले के खुलासे के बाद से अंसारी और तिवारी का आता पता नहीं है, कहां है वो? बहुत महत्वपूर्ण बात है ब्रजेश जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं 1 मिनट में। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भाजपा के नेता यह बता रहा है कि हमने मार्केट रेट पर जमीन ली है, हमने बहुत बड़ा चमत्कार किया है। मेरा सवाल है भाजपा के नेताओं से कि जब एयरपोर्ट के नाम पर गंजा, कुटिया, धर्मपुर के किसान भूखमरी के कगार पर हैं, तो आप वहां पर सर्किट रेट नहीं बढ़ा रहे हैं, आप वहां पर सर्किट रेट बढ़ाकर 6 गुना मुआवजा नहीं दे रहे हैं, और जहां पर आपकी जेब में पैसा जाना है, जहां पर आप कमीशन और दलाली कर रहे हैं, जहां पर आप प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर ट्रस्ट का पैसा खा रहे हैं, 120 करोड़ लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं, तो आप बताते हैं कि वहां पर हम मार्केट रेट से जमीन ले रहे हैं। ये दोहरा चरित्र आपका नहीं चलेगा। एक तरफ आप जो है किसानों को मैं डिबेट को आगे एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता हूं। आप हमारे साथ पांडे जी बने रहें, पांडे जी बने रहें, मैं नेक्स्ट राउंड में फिर आपको टाइम दूंगा, आप तैयारी कर लें। दीपक बाजपेयी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, इनकी पार्टी भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रही जिसमें संजय सिंह ने बड़ा खुलासा लखनऊ के भीतर किया था। दीपक बाजपेयी जी, जो ट्रस्ट के तरफ से बीजेपी या दूसरे लोगों ने, आज बीजेपी की तरफ से कोई प्रवक्ता डिबेट में शामिल होने को तैयार नहीं, लेकिन जो हमें बताया गया कि 2010-2014 में कोई एग्रीमेंट कुसुम पाठक का अंसारी और तिवारी से हुआ था। उस एग्रीमेंट के तहत वो जमीन 2010 में 2 करोड़ की थी, जिसको अब 2021 में हमने मार्केट के रेट पर 18.5 करोड़ में खरीदा है। कोई घपला नहीं है, आप राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं, ये कहना है ट्रस्टियों का। ब्रजेश जी, ये एग्रीमेंट की बात जो है एक सफेद झूठ है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने रामचंद्र जी की गोलक से 16.5 करोड़ रुपए चुराने का जो पाप और अपराध किया था, उस पे पर्दा डालने के लिए उन्होंने एक दूसरा अपराध किया। मैं वकील भी हूं, मैं आपको बता रहा हूं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहला नियम है कि बिना पैसे के लेन देन के कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। देयर कैन नॉट बी एन एग्रीमेंट, देयर कांट बी अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। अगर उस टाइम 2011 में 1 रुपए का भी लेन देन हुआ होता, कोई पेशगी, कोई एडवांस दिया गया होता, तो जो 18 मार्च 2021 को 2 करोड़ रुपए का सौदा पाठक परिवार और तिवारी और अंसारी के बीच हुआ, उसमें उसका उल्लेख होता कि भाई 2011 में इनको 1 लाख रुपए पेशगी दिया गया था। अगर आप भाषा पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए है और वो सारा का सारा 2 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया गया है। इसका मतलब कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने और इसने ट्रस्ट के लोगों ने जो इसमें फंसे हुए, जिन्होंने दलाली खाई है, उन्होंने इस बीच में एक और नया अपराध कर दिया। उन्होंने एक फोर्स डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया 2011 के समझौते का। वरना जब 18 मार्च को यह सौदा हो रहा था
तो उस सौदे के डॉक्यूमेंट में ये कैसे नहीं लिखा गया, ये एग्रीमेंट क्यों नहीं नक्की किया गया, ये जिक्र करना मैंडेटरी तो होता आपको लगता है कि ये 16 करोड़ के चंदा चोरी हुई है और इस चंदा चोरी में प्रॉपर्टी डीलर, ट्रस्टी और मेयर शामिल है? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेताओं को ये विज्ञान पता है। मैं एक आर्थिक चैनल में CNBC में मैंने काम किया 4 वर्ष। दुनिया में कोई रियल एस्टेट एजेंट नहीं, बड़े बड़े लोगों ने किताबें लिखी हैं, जो 5 मिनट के अंदर 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड के हिसाब से जमीन की कीमत ऊपर बढ़ा दे। ये केवल करिश्मा भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के कमाल के लोगों को आता है। इन्होंने अपनी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जयशाह को भी पीछे छोड़ दिया, जिसने 50,000 रुपए से 80 लाख रुपए क्या बनाए राम थे। जन्मभूमि न्यास बोर्ड ने कोई प्रस्ताव पारित किया था इस जमीन की खरीद के लिए? कोई डॉक्यूमेंट अब तक आप लोग को मिले? सर, पूरा इलीगल इस तरह से है कि 2 करोड़ रुपए की जमीन 18 करोड़ रुपए की अगर खरीदी जाएगी तो किसी भी बोर्ड की बैठक में जितने मेंबरान हैं उनकी एक बोर्ड की बैठक होगी, उसमें बाकायदा एक प्रस्ताव रखा जाएगा, उस प्रस्ताव का अनुमोदन होगा, उसमें कोरम पूरा होना चाहिए, उसमें ट्रस्टीज के सिग्नेचर होने चाहिए। इस तरह की किसी बैठक का कोई उल्लेख नहीं है ब्रजेश जी, और इसकी जानकारी किसी को रजिस्ट्री नहीं में है। इसका उल्लेख ये किया जाना गुपचुप चाहिए कि तरीके इस से दिन बैठक हुई, ये पदाधिकारी है और ये रेजोल्यूशन है, बोर्ड का रेजोल्यूशन होना चाहिए। ये केवल मैं आपको बता रहा हूं, आपने इसकी नस पकड़ ली है। चंपत राय, क्या मेयर ये ट्रस्ट, ये अनिल बोर्ड मिश्रा, चंपत राय की निजी प्रॉपर्टी हो गया है क्या? मैं यही कह रहा हूं, इन लोगों का अगर नार्को एनालिसिस कराया जाए या फिर सिर्फ इतना करा लिया जाए कि तिवारी अंसारी को जो 17 करोड़ रुपए RTGS हुए वो मार्च से अब तक किस किस अकाउंट में गए हैं, ये पूरा लेखा सामने मुझे आ पूरा जाएगा। डाउट है कि ये किकबैक 16.5 हुआ है और करोड़ की अकाउंट से दलाली पैसे किसके कहीं अकाउंट में ट्रांसफर गई? हुए हैं। इन दोनों के अकाउंट सीज करके जांच करा लो, अभी सच सामने आ जाएगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका आचार्य जी। ये महापाप है, ये हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। आचार्य जी, आपको शायद न पता हो, लोगों ने, गरीबों ने अपना पेट काटकर, घर के जेवर बेचकर, अनाज बेचकर चंदा दिया ताकि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो, और यहां भ्रष्टाचारी 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीद रहे हैं। क्या यह महापाप नहीं है? और देखिए ब्रजेश जी, एक विषय है श्रद्धा का, एक विषय है सियासत का। देश के करोड़ों लोग चाहते हैं कि भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर बने। श्रद्धा का विषय तो ये है कि विदेश के भी लोग चाहते हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, और राम मंदिर बनने का सपना विश्व के करोड़ों लोगों की आंखों में था। कितने लोगों ने जान गंवा दी, कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगी पूरी करके ये शुभ घड़ी देखने को उन्हें नहीं मिली, लेकिन जो लोग जिंदा हैं उन्हें ये शुभ घड़ी देखने को मिली। और ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि राम मंदिर की एक लड़ाई सैकड़ों सालों की रही है जी। और इस पे जो सियासत का विषय है वो ये है कि सियासत खूब हुई, और इतनी सियासत हुई कि भगवान श्री राम को लाखों साल की हमारी संस्कृति, सभ्यता और पौराणिक इतिहास के मौजूद होने के बावजूद भी ये कोई कह नहीं पाया कि राम किसके हैं, क्योंकि राम सबके हैं। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। राम हमारी आस्था के आधार हैं। लेकिन सियासत जब से शुरू हुई राम मंदिर आंदोलन की, तब से बीजेपी ने एक ऐसा नैरेटिव सेट किया कि राम सिर्फ भाजपा के हैं, विश्व हिंदू परिषद और RSS के हैं, बाकी के राम नहीं हैं। उन्होंने राम को अपनी पैतृक जागीर समझ करके राम को बेचना शुरू किया और राम बिकते चले गए। जब राम का नाम बिकना शुरू हो गया तो राम के नाम से सियासत में सत्ता का शिखर उपलब्ध होना शुरू हो गया, और ये उनके हाथ में एक ऐसी जादू की छड़ी लग गई कि भाई कुछ करो या मत करो, राम का नाम है, बात खत्म हो गई। इसके बाद जब राम मंदिर आंदोलन हुआ तो उसमें कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनसे भाजपा को और लाभ हुआ। ये इतिहास है कि जब राम मंदिर का आंदोलन हो रहा था तो मुलायम सिंह जी की सरकार में राम भक्तों पर गोली चलाई गई। ये इतिहास है, इसे कोई पक्ष मानो या विपक्ष मानो, मैं ये इस इतिहास घोटाले के बारे में आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं कि जो जमीन 5 मिनट पहले 2 करोड़ में बिकी थी, ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में क्यों खरीदी? ब्रजेश जी, हाँ ब्रजेश जी, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। मुझे बिल्कुल आपका सवाल भी मुझे समझ में आ रहा है, और मैं जो जवाब देना चाहता हूँ उसे जनता को सुनने की ज़रूरत है।
मैं एक बात ये कहता हूं, ये बात अपनी जगह ठीक है कि राम मंदिर आंदोलन को करने में भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद की भूमिका रही है, लेकिन क्या विश्व हिंदू परिषद को या आरएसएस को या बीजेपी को यह अधिकार मिल जाता है केवल इस बिना पर, इस आधार पे कि उन्होंने राम मंदिर आंदोलन किया कि वो राम के नाम को बेच करके सत्ता पाएं, और जब राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो तो वो इसको भुनाएं और उसके मंदिर के निर्माण के लिए जो भारत सरकार के द्वारा न्यास का गठन हो, क्या उस न्यास को यह अधिकार मिल जाता है कि उसके नाम पर न्यास के कार्यालय में प्रॉपर्टी डीलिंग हो? ये सवाल बहुत बड़े हैं। अब सवाल इस बात का है जो आपने दिखाया, जो मैंने सुना, जो जनता देख रही है। ब्रजेश जी, ये बात ठीक है कि अडानी की कंपनी और अंबानी की कंपनी के शेयर भी इस गति से नहीं बढ़ते जिस गति से उस जमीन का रेट बढ़ा, तो सवाल तो उठेगा। लेकिन जैसे ही सवाल किया जाता है इस घोटाले के ऊपर, तो वो कहते हैं साहब ये सवाल उठाने वाले वो हैं जिन्होंने मंदिर के आंदोलन में गोली चलाई थी राम भक्तों को, ये सवाल उठाने वाले वो हैं जिन्होंने ये किया, वो किया। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान है, ये भ्रष्टाचार है, ये महापाप है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे हर सवाल की निंदा की जानी चाहिए। भ्रष्टाचार नहीं है, ये ईश्वर की निंदा के समान है। ब्रजेश जी, ये सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं है ब्रजेश जी, ये घोर पाप है, और ये इतना बड़ा पाप है जो करोड़ों लोगों की आस्थाओं को तोड़ रहा है, दिल दुखा रहा है। हम किस दौर में जी रहे हैं कि मंदिर निर्माण की जो घड़ी हम लोगों ने देखने के लिए प्रार्थना की थी, अगर मंदिर बनना शुरू हो रहा है तो उसमें जो न्यास बना है। और एक बात और बताता हूं, अभी बात हो रही थी अंसारी की, तिवारी के खातों की, इसमें अंसारी और तिवारी नहीं है, इसमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ होंगे, क्योंकि ये 17 करोड़ का घोटाला अंसारी और तिवारी नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ मौर्य हो सकते हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। और आज मैं एक बात और कह रहा हूं कि ये विषय भारत के प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी से भी जुड़ा है, क्योंकि इस न्यास का गठन भारत सरकार ने किया है। इसलिए मैं मांग करता हूं ब्रजेश जी, इस न्यास पर उंगली उठी है, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रश्न है, इस न्यास को तत्काल भंग किया जाए ताकि करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ ना हो। और जांच में अगर यह न्यास निर्दोष सिद्ध होता है तो दोबारा न्यास का गठन हो सकता है। इसलिए तुरंत इस न्यास को निलंबित किया जाए या बर्खास्त किया जाए और नए न्यास का गठन किया जाए। धन्यवाद आपका। अनिल सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं शिवसेना के, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल सिंह जी, ये अचरज वाली बात है भाई, 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में कोई कैसे खरीद सकता है, वो भी आंख बंद करके? और दोनों रजिस्ट्री का गवाह अनिल मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय। अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो ट्रस्ट सामने आकर इसकी जांच अनाउंस क्यों नहीं करता है? ब्रजेश भाई, चंदे की चोरी तो सन 90 से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी बीएचपी के लोग कर रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपया चंदा आया, हीरे जवाहरात आए, उसका बंदर बांट होता रहा, न कभी ऑडिट हुआ, न लेखा जोखा, न कभी जनता के सामने आया। तो ये बड़ा दुर्भाग्य रहा। आज सबसे बड़ा दुखद यहाँ पे ये है कि संवैधानिक पद पे बैठे हुए एक मेयर ऋषिकेश उपाध्याय इस सौदेबाजी में, दलाली में शामिल हैं, और वो दोनों पक्ष के तरफ से आपने देखा कि उनका नाम गवाह में है। आपको लगता है तो कि क्या ये गवाही क्या बंदर बांट दलाली के लिए पहले से ही मैच फिक्स था? आज महामहिम को मैंने एक पत्र लिखकर इनकी गिरफ्तारी के साथ साथ इनको पदमुक्त, इनको हटाने की मांग किया। आपका आरोप क्या है? और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह पवित्र आत्मा बनकर बंदर बांट रामलला के पैसे को कर रही है, इसकी जांच करने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से ये अयोध्या के मेयर जो मुख्यमंत्री की गोदी में बैठे रहते हैं, मुख्यमंत्री जी 36 घंटे बीत जाने के बाद में आज अभी तक उनका कोई वर्जन नहीं आया है, बड़ा दुखद है। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए ये चंदे की चोरी कौन लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु रामलला के नाम पर ये डकैती डाली है और भारतीय जनता पार्टी को इसको जवाब देना पड़ेगा। ऑलराइट, शिशिर चतुर्वेदी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं हिंदू महासभा से। वैसे बीजेपी से भी हमने आमंत्रित किया था आज मेहमानों को, लेकिन इस मसले पर कोई बोलने से मना कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद भी बहस में शामिल नहीं होना चाहती और ट्रस्टी तो खैर कैमरा देखकर भाग रहे हैं। शिशिर, बहुत शुक्रिया आपका। आरोप बहुत गंभीर है, 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में ली गई, क्यों?
ब्रजेश भैया, पहले तो धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा ये इशू उठाया है, क्योंकि विपक्ष की जितने तमाम दल हैं इसको देश के जो करोड़ों हिंदू हैं उनको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो जो आपके प्रवक्ता जिन पार्टियों से उनके बारे में बता दें, फिर वहां चलते हैं मुद्दे पे, क्योंकि मैं राम जन्मभूमि का मुद्दे पे आओ, आज मुद्दे पे मुद्दे पे आ रहा हूं, मैं इतिहास की पक्षकार हूं। देखिए, दिलचस्पी मुझे आप पक्ष नहीं रखने देंगे तो 4 जने मिलकर विपक्ष के बैठे और अकेले भाजपा के लोग आए नहीं, मैं पक्ष रखूंगा। मैं मेरा पक्ष कर रहा हूं, मैं पक्ष कर रहा हूं, मुद्दे पे बोलूंगा, मुद्दे पे बोलूंगा, मुझे बोलने दीजिए। कांग्रेस वो है जिसने लगातार राम जन्मभूमि पे राम मंदिर का विरोध किया। कि ये 16 करोड़ की दलाली मैं उस पर भी आऊंगा, मुझे पूरी बोलने का मौका दीजिए। 5 जने मिलके पक्ष आप नहीं रखने देंगे तो मैं बात नहीं रखूंगा। शिशिर, यू आर नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, आपको तथ्यों पर किसने बात का पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, हिंदू जाना है। आप मुझे बताओ कि ये 2 करोड़ का माल 18.5 करोड़ में क्यों? मेरी बात को आप रखने क्यों नहीं दे रहे हैं? इसमें क्या मामला? आप ये विनोद सिंह के बीच में क्यों बोल रहे हैं? क्या मैं इनके बीच में बोला? ये शिवसेना महाराष्ट्र में किसके खिलाफ लड़ रही है? भाजपा के खिलाफ। ये कांग्रेस किसके खिलाफ लड़ रही है? ये लड़ रही है कांग्रेस भाजपा के खिलाफ। ये आप, ये समाजवादी, ये सब किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? ये सब के सब भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये बोलने नहीं देना चाहते, हिंदुओं के बात ही बोलने देना चाहते हुए बात ही देना चाहते। अनिल जी, मेरी रिक्वेस्ट मानिए, प्लीज शांत हो जाइए। विनोद सिंह, अनिल जी, आप शांत हो जाइए। आप बोलिए। मन में पाप है, क्यों नहीं बोलने दे रहे मुझे? आप बोलो, बोलो। मन में पाप है। अच्छा, बोलो बोलो बोलो। हाँ, बोलो। ये कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी, ये आप और ये शिवसेना, ये अपने अपने क्षेत्रों में सब के सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़के आ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, ये जो आपके कांग्रेस के प्रवक्ता जी बैठे, ये लखनऊ से लड़ने आए थे, मौलाना गा रहे थे, आपको याद होगा। इनके यूट्यूब पे वो पड़े। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं कि आप मौलाना पे चले जा रहे हो। मैं पक्षकार रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने दलाली खाई कि नहीं? देखिए, मन में चोर है, फिर बीच में बोल रहे हैं। 36 घंटे बीतने के बाद उत्तर प्रदेश अनिल जी, आप शांत हो जाए। अनिल जी, आप शांत हो जाइए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज। अनिल जी के पेट में दर्द है। ओके शिशिर, बोलो आप। चलो बीच में बोलने नहीं देंगे। शिशिर, मुद्दे पे रहना, मुद्दे पे जो मैंने सवाल पूछा मुद्दे बोलेंगे। हाँ, बोलो। समाजवादी पार्टी जो इसका पत्र खोल रही है, इनके जो नेता अखिलेश जी पे 5 बंगले के ऊपर मैंने ही रिट कर रखी है। जो जांच चल रही है, 5 बंगले अपनी सरकारों अपने नाम अलॉट किए, मैंने मुकदमा किया है। ये क्या दूसरे भ्रष्टाचार खोलेंगे? इसी तरीके से आलू से सोना बनाने वाले राहुल गांधी, वो क्या आपके बात पास मुद्दे की जानकारी है अथवा नहीं है? मुद्दे की बात है, ये 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में क्यों खरीदी? हाँ, मैं आ रहा हूँ, अब आ रहा हूँ। समय मत बर्बाद करो, कीमती वक्त है, प्लीज। मैं आ रहा हूँ। 5 जनों ने मिलकर जितना समय लिया, मुझे उसका आधा भी नहीं देंगे। आधा क्या 1 सेकंड नहीं दूंगा अगर मुद्दे पे नहीं बोलोगे तो। मुद्दे पे बोलूंगा, बिल्कुल। मुद्दे पे नहीं बोलोगे तो भाजपा के लोगों ने दलाली की कि नहीं की? अनिल जी प्लीज, अनिल जी आप शांत हो जाओ। अनिल जी, आप गलत कर रहे हो, आप प्लीज। शिशिर बोलो। हम ये कह रहे हैं, ये जितने जने बोल रहे हैं, ये सब तो ऐसे बता रहे हैं जैसे FIR हुई और तुरंत जजमेंट दे दिया। आपका भी स्टेटमेंट जो डिबेट में शुरू से है, वो सब जैसे आपने सजा दे दी, उनको घोषित कर दिया, पूरी जांच हो गई। आप ये तो कहने के हकदार है कि इसकी जांच होनी चाहिए। मैं पक्षकार रहा हूं राम जन्मभूमि का, एक रात में सुप्रीम कोर्ट जाता था, वहां लड़ा क्यों नहीं करा रहे? क्या प्रॉब्लम? जांच होनी चाहिए, ये बात यहां तक ठीक है, लेकिन ये आप कहां से कह सकते हो कि इन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया, तो इन्होंने पैसा खा लिया? कह दिया कि आपने भ्रष्टाचार नहीं किया। और रही जमीन की बात, आपने कैसे कह दिया कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ? आज बहुत मैं 5वीं बार ये सवाल पूछ रहा हूँ कि 2 करोड़ की जमीन अपनी जांच कब कराएंगे? 5 जने मिलकर मेरी अपनी जांच कब कराएंगे? विनोद सिंह जी, मुझे बात रखने दीजिए। चोर जांच कब कराएंगे? आपके मन में चोर है, आपके मन में चोर है, आपके मन में चोर चले थे तो आपको बोलने नहीं दूंगा आपके नंबर पे। बोलिए, अब आप बताता हूं मैं, आपके मन में चोर है, बीच बीच में बात नहीं कर बार सकते। अपना सवाल दोहरा रहा हूं। जमीन की कीमत, 6वीं बार दोहरा रहा हूं। ब्रजेश भैया सुनिए, मैं वकील भी हूं। जमीन की कीमत तय होती है उसकी जरूरत पे। कोई जमीन 20 किलोमीटर राम जन्मभूमि से दूर है तो उसकी कीमत कुछ और होगी।
हमें चाहत है कि राम जन्मभूमि से सटी हुई जमीन है तो उसकी जरूरत की कीमत मुंह मांगी दी जा सकती है। जांच का विषय, पैसे पे किसने दलाली खाई है, जांच का है। ये जितने जने बैठे, कोई कोर्ट नहीं गया इस इशू को लेके। राम जन्मभूमि को अदालत के आदेश पे बन रही है मंदिर। जांच होना चाहिए, इनको कोर्ट जाना चाहिए। मीडिया के 2022 दिख रहा है इनको कोर्ट पे जाना चाहिए, ना कि चैनल पे आना चाहिए था। थैंक यू बीरेन जी। जो जमीन 5 मिनट पहले 2 करोड़ में बिकी, वही अनिल मिश्रा, वही ऋषिकेश उपाध्याय दस्तखत करते हैं, बाद में 18.5 करोड़ में बिकती है, यही दोनों दस्तखत करते हैं। इससे बड़ा ओपन सार्वजनिक भ्रष्टाचार, ये तो ओपन एंड शट केस है। अब तक कोई जांच अनाउंस क्यों नहीं हुई है? देखिए, राम मंदिर के लिए इस ट्रस्ट को हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर करोड़ों अरबों लोगों ने चंदा दिया है। ये जनमानस के खून पैसे की गाढ़ी कमाई है, जिसको लूटने की जो पूरी व्यवस्था और जो दिखता है प्रथम दृष्टया अगर आप देखें साफ साफ तो एक तरह से लूट है। भाई, इस देश में कौन सा ऐसा धंधा है, कौन सी ऐसी व्यवस्था है कि दिन भर में ही आप 16 करोड़ 17 करोड़ रुपया 2-4 घंटे में कमा लें? अब ये तो जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है। लेकिन जिन लोगों ने ट्रस्ट बनाया उन्होंने कहा कि साहब हमको राम काज कीन्हे बिना मोहे कहाँ विश्राम। अब राम काज की बजाय स्वयं का काज चालू है। अब इससे ज़्यादा आप विश्राम भी मिल रहा है, माल भी मिल रहा है। ये तो देखिए बहुत बड़ा घोटाला। ये सिर्फ एक वानगी भी हो सकता है। अगर इसकी बृहद जांच होगी तो ऐसी कई ज़मीनें खरीदी गई होंगी, हो सकता है वो भी खुलेगा। देखिए, आज प्रभु श्री राम के नाम पर ये तसल्ली थी लोगों को कि चलिए अब अयोध्या में भव्य मंदिर बन जाएगा, क्योंकि ये 30 साल पुराना मामला फैसले से बाद अब आगे बढ़ चुका है। लेकिन जिस तरह से मंदिर भ्रष्टाचार की नींव पर बनाया जाएगा, इसकी उम्मीद कम लोगों ने की थी। अच्छा, ये बीजेपी में और संघ के और ये विहिप में और जो भी नेता इस ट्रस्ट में लोग हैं, ये उनकी जवाबदेही है, नैतिकता बनती है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी आकर करें। अन्यथा जनता ये समझेगी कि जो भगवान को भी धोखा दे सकते हैं वो इंसान को क्या छोड़ेंगे। तो ये बात तो बहुत साफ है जी। देखिए, कुल मिलाकर ये है कि हम लोग ये मान रहे थे कि ये रामचंद्र जी का प्रभाव है कि जिनके एक बाण से समुंदर सोख जाता है, उनका ही प्रभाव है, उनकी कृपा से आज अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण होने वाला है। लेकिन क्या राम आज खुद को असहाय नहीं पाते होंगे कि उनके नाम पर आज तक जो राजनीति चली उसके बाद अब घोटाला बचा था वो भी सामने आ गया, और किस तरह से चंदन टीका लगाकर लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो दस्तावेज देखकर जांच की बात कह रहे हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं। दस्तावेज जांच करने के लिए डीएम इस कमेटी में ऑलरेडी हैं, वो चाहे तो तुरंत जांच करा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब चांदी की ईंट से पूजन किया था अयोध्या में, तब ये कहा गया कि ये आस्था की ईंट रखी गई है राम के प्रति और राम मंदिर के प्रति। ये एक ऐसी ईंट है जो आने वाली पीढ़ियों को सदियों तक रास्ता दिखाएगी। लेकिन इस ईंट पर लोग क्या क्या चढ़कर कर रहे हैं, अब तो ये भी एक इतिहास में दर्ज होगा। बहरहाल, अगर आप ये कहिए कि ये अधर्म की जीत है और धर्म की हार है और यही आज का समाचार है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और सियासत से लेकर हर जगह जिसे जहां मौका मिलता है कहते हैं इस देश में लूटते हैं लोग, तो आज मंदिर मस्जिद में भी वही हो रहा है। कितने हजार करोड़ रुपया चंदा आया। संजय सिंह ने और पवन पांडे ने जो ये बातें उठाई, आज पूरा हिंदुस्तान का ध्यान इस ओर गया है कि बहुत बड़ा घोटाला हो गया। अब ये तर्क दे रहे हैं साहब कि जो जिस भाव मिलता है उस भाव लेना पड़ता है, लेकिन एक दिन में कितना बार भाव बनता बिगड़ता है। ये शेयर मार्केट है कि ये चरित्र वाला कोई नटखट आदमी है जो पल पल बदल रहा है ना।
लेकिन फिलहाल कहा गया कि मंदिर का सपना दिखाकर तुम सरकार बना रहे हो और प्रभु टेंट में राह ताक रहे हैं, तुम हर पल मौज मना रहे हो। कितना मनाओगे? ब्रजेश जी, ये बहस तो हुई, सरकार हो सकता है आने वाले दिनों में जांच भी करावे, क्योंकि ये केंद्र सरकार इस पर निर्णय ले सकती है, वो चाहे तो सीबीआई जांच करा ले। लेकिन इस देश का इतिहास गवाह रहा है कि जब जब कोई घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो अफसरों के साथ नेताओं का गठजोड़ रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा माल नेताओं ने ही लूटा उसमें। तो आज एक बहुत पुराना साहित्य उसी पर आपको सुना रहा हूं जी, कि 2 करोड़ का माल 24 घंटे में कैसे 18 करोड़ में बदल जाता है, उसको गौर से सुनिएगा। इतनी ज़्यादा वृद्धि दुनिया के किसी भी व्यापार में नहीं है कि तुमहू लूटो हमहू लूटी, लूटे के आज़ादी बा, और सबसे ज़्यादा वही लूटी जकरे तन पे खादी बा। बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं रुक करूंगा अयोध्या से, मेरे साथ पवन पांडे जुड़े हुए हैं। पवन पांडे जी, आपने डिबेट के प्रथम चरण में 4 गंभीर आरोप लगाए। पहला आरोप आपने लगाया कि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 18.5 करोड़ में खरीदी गई, क्यों, वो भी 10 मिनट के अंतर में। दूसरा आरोप आपने लगाया कि मंदिर के चंदे का दुरुपयोग किया जा रहा है। तीसरा आरोप आपने लगाया कि जो बैनामा हुआ है, दोनों बैनामे, उसमें गवाह अनिल मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय ही क्यों हैं। और चौथा आपने आरोप लगाया कि चंपत राय ने सदस्य अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के साथ मिलकर ये घोटाला किया है। आपने अब तक जांच के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, अयोध्या के जिलाधिकारी, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया? देश की जनता आपसे जानना चाहती है, या सिर्फ आप इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कल भी जब मैंने प्रेस वार्ता की थी, और आज मैंने भी कहा है, कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भारत सरकार ने इस ट्रस्ट का निर्माण किया था। हमने इस देश के प्रधानमंत्री जी से मांग की थी, नरेंद्र मोदी जी से, कि ट्रस्ट बनने से लेकर और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद से लेकर आज की डेट तक जितने भी बैनामे हुए हैं, जितनी भी रजिस्ट्रियां हुई हैं, जितने भी एग्रीमेंट अयोध्या में हुए, सबकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़े बड़े अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर सस्ते में जमीन खरीदने का काम किया, उसको ट्रस्ट में दिया जा रहा है। ट्रस्ट बना है। बड़े बड़े भाजपा के नेताओं ने जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम सस्ते में लिखाई है, उसको ट्रस्ट में देने का काम किया जा रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर इन सारी चीजों की जांच हो गई तो भ्रष्टाचार का खुलासा होगा, और हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये 120 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का सवाल है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सम्मान का सवाल है। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ जो हमको इस बात का सर्टिफिकेट दे कि हम राम भक्त हैं कि नहीं है, राम जी की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं। ये हमारे लिए आदर और सम्मान का विषय है। हम भगवान राम के नाम पे राजनीति पवन पांडे, आपकी बातों से लगा कि आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ और भी ड्यूबियस जमीनें खरीदी गई हैं, कुछ और भी जमीनें खरीदी गई हैं? बिल्कुल, मैं आपके चैनल पर इस बात को बहुत मजबूती से कह रहा हूं कि इन 1.5 सालों के अंदर जितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं, जितने दाखिल खारिज हुए हैं, जितने बैनामे हुए हैं, सबकी जांच करानी चाहिए। सीबीआई एक मेरा सवाल और है आपसे, देश के प्रधानमंत्री से एक सवाल और है, सीबीआई जांच कराए। ये सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी, एक बहुत ये बड़ा कौन है? स्कैंडल खुलेगा कि कितने क्या अधिकारियों ये ने, प्रॉपर्टी कितने डीलर नेताओं ने जो है या कोई और है? इसमें पैसा लगाया। दूसरी चीज, एक बात और कहना चाहता हूं कि जो 17 करोड़ रुपया, जो बात आपने शुरुआत में कही, मैं आपकी बात का पुरजोर समर्थन करता हूं कि ट्रस्ट ने जो 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया है, उस रुपए की बंदरबाट कहां कहां हुई, वो पैसा कहां कहां ट्रांसफर हुआ, किसको किसको दिया गया, अगर इसकी जांच हो जाएगी तो ये पता लग जाएगा इस भ्रष्टाचार मैं तो कहता हूं कि मनी ट्रेल चेक की जाए, जांच होनी चाहिए। न्यास से जो पैसा निकला अंसारी और तिवारी के अकाउंट में गया, तो तिवारी और अंसारी के अकाउंट का वो पैसा उन्होंने कहां कहां ट्रांसफर किया, ये पूरा मनी ट्रेल निकाला जाए। दलाल पकड़ जाएगा, बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए, दलाल पकड़ जाएगा। मैं आपकी बात का पुरजोर समर्थन कर रहा हूं जी, धन्यवाद। मैं आपकी बात का पुरजोर समर्थन कर रहा हूं। दीपक बाजपेयी, एक बात और भी है जी, एक बात और भी है हाँ। कि ट्रस्ट ने अभी तक जितनी जमीनों का बैनामा
या एग्रीमेंट कराया है, सबकी जांच होनी चाहिए। तो नंबर 1 से लेके 100 तक, ए से लेके जेड तक जितने भ्रष्टाचारी हैं सबकी पोल खुल जाएगी। दीपक बाजपेयी, मेरा सीधा प्रश्न है आपसे, संजय सिंह ने इस मामले का खुलासा किया, इनका कारोबार पब्लिक डोमेन में आप लोग डॉक्यूमेंट लेकर आए हो, इस पे सिर्फ राजनीति क्यों कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग सिर्फ क्यों कर रहे हैं? भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप जांच के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं? जांच के लिए मांग क्यों नहीं हो रही है? नहीं, इसके लिए प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। और दूसरी बात यह है कि आपके पत्रकार के खिलाफ, संजय सिंह जी के खिलाफ, सबके खिलाफ जब एफआईआर करने जाते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी दरख्वास्त लेके जाती है? क्या सरकार क्या कर रही है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस ट्रस्ट का मेंबर है, वो क्या कर रहा है? वो इस अपराध में बराबर का हिस्सेदार है, सरकार इसमें बराबर की हिस्सेदार है। और मैं बता रहा हूं, अगर सरकार एफआईआर नहीं करती है, अगर जांच ऑर्डर नहीं होती है, तो हम सुप्रीम कोर्ट अंसारी और तिवारी के बैंक अकाउंट की मनी ट्रेल क्यों नहीं निकाली जा रही है? आप आर्थिक मामलों के पत्रकार जांच हो। ब्रजेश जी, मनी ट्रेल क्यों नहीं निकाली जा रही? ब्रजेश जी सुनिए, इस मामले को लॉजिकल एंड तक ले जाना, सुप्रीम कोर्ट से इसकी जांच कराना, ताकि ये पता लगे अंसारी तिवारी को गए 17 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के किस किस नेता की जेब में गए, ये ट्रस्ट के जो मेंबर हैं इनमें से किसकी किसकी जेब में गए, और इस तरह की कितनी और डीलें हुई हैं, इनको लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। आपको लगता है कि इसमें ईडी और सीबीआई को इन्वॉल्व होना चाहिए? एफआईआर करने वाली सरकार क्यों सो रही है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। से पकड़ के जेल में क्यों नहीं दिया अभी तक? तो चंदा चोर को क्या कहते हैं हमारे प्रदेश में? हमारे यहाँ चंदा चोरी का, गांव में चंदा चोर को कहते हैं कि कोड़ होगा, कोड़। सुनिए, हमारे यहाँ मंदिर की गोलक से चोरी करने वाले को कहते हैं कि इसको कोड़ होगा, और उसको गांव से बाहर निकाल देते, सामाजिक बहिष्कार करते। इतना बड़ा पाप किया चंपत राय को। ब्रजेश जी सुनिए, हाँ, ये चंपत राय को सारे देश के, सारी दुनिया के राम भक्तों से माफी मांगनी चाहिए, चरणों में गिर के रामचंद्र जी से माफी मांगनी चाहिए, अपना अपराध स्वीकार करना चाहिए, दलाली के पैसे वापस ट्रस्ट को वापस करने चाहिए, और इनके साथ जितने दलाल हैं भारतीय जनता पार्टी और पर वो तो कहते हैं आरोपों की परवाह नहीं करते हैं। आरोप तो महात्मा गांधी की हत्या का भी लगातार वो परवाह नहीं करते हैं। आप स्वयं चोर मौसेरे भाई हो, जनता के बीच के कोर्ट क्यों नहीं जाते हो? दीपक, कोर्ट जाइए ना दीपक जी। दीपक जी, कोर्ट भी जाएंगे, आपके मौसेरे भाई कौन है? थैंक यू, शुक्रिया। सब जगह जाएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णन बुलाया गया, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। जेल भेजेंगे, चिंता मत कीजिए। हाँ, आपको जो है हवालात तक पहुंचाने का जिम्मा हमारा ही है, चिंता मत कीजिए। केजरीवाल के लिए आपका कान पकड़ के हवालात तक पहुंचाने का जिम्मा हमारा ही है, चिंता मत कीजिए। दलाली के जो पैसे आपने रामचंद्र जी के खाए हैं, गुल्लक में चोरी की है ना, आपको हवालात तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। गुल्लक चोर को क्या कहते हैं गाँव में? बताइए, आप क्या बात करोगे? ऐसे गुल्लक चोर को क्या कहते हैं गाँव में? थैंक यू, शुक्रिया आपका। आचार्य प्रमोद कृष्णन को लिया जाए, थैंक यू। आचार्य जी, मैं जानना चाहता हूं, प्रभु श्री राम मर्यादा की उच्च कोटि का प्रतीक हैं, वो एक प्रतीक हैं आदर्शवाद का। मैं जानना चाहता हूं कि 36 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन ना तो उत्तर प्रदेश की सरकार, ना भारत की सरकार इसका संज्ञान ले रही है और ना जांच करा रही है। आपको लगता है कि इस पूरे प्रकरण की, और जितने भी ड्यूबियस प्रॉपर्टी परचेज हुए हैं, जितनी भी गाड़ियां या दूसरे सामान परचेज हुए हैं ट्रस्ट के पैसे से, उसकी जांच होनी चाहिए? और खास तौर पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट वो बेहतर जांच कर पाएगा अगर मनी लॉन्ड्रिंग का या पैसे के दुरुपयोग का या आर्थिक अपराध का मामला है तो। ब्रजेश जी, आप भी मांग कर रहे हैं जांच होनी चाहिए, हम भी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, और तमाम देश की जनता भी चाहती है कि इसका पर्दाफाश होना चाहिए। लेकिन निर्मोही अखाड़े के महंत हैं, महंत सीताराम जी ने आरोप लगाया था, आपको याद होगा कि 1400 करोड़ रुपया कहाँ चला गया। विश्व हिंदू परिषद ने जो 1400 करोड़ रुपया राम मंदिर के लिए पिछले कई दशकों से इकट्ठा किया, उसकी आज तक जांच नहीं हुई। तो ये तो 16 करोड़ डकार जाएंगे, जब ये 1400 करोड़ डकार गए तो 14 करोड़ 15 करोड़ भी डकार जाएंगे। सवाल इस बात का है ब्रजेश जी कि भगवान विष्णु के अवतार हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब वनवासी हैं तब भी उनसे सवाल किया जा सकता है और वो जवाब देते हैं। जब वो राजा राम हैं तब भी सवाल किया जा सकता है और सवाल किए गए, उन्होंने जवाब दिए हैं। राम से सवाल हो सकता है, लेकिन राम के नाम पे सत्ता हासिल करने वाले इन दलालों से सवाल नहीं किया जा सकता है। अगर आप इनसे सवाल करोगे तो ये कहेंगे कि साहब आप तो किस हक से सवाल करते हैं। ये सवाल करोगे तो आप ये कहेंगे, अब मुझे बताइए मजेदार बात
कि चंपत राय से सवाल होता है, दलाली खा खा के अंग्रेजी बोलना शुरू हो गए और अंग्रेजी भी ऐसी कि मेरी समझ में नहीं आती है। आई एक्सेप्ट यू एग्री। कौन सी भाषा है ना, नहीं 100% दलाली खा के अंग्रेजी बोलते हैं। एक महापुरुष कह रहे थे कि लखनऊ से चुनाव लड़ने आए आचार्य प्रमोद के खिलाफ। अरे लखनऊ से चुनाव लड़ने में ब्रजेश जी ये शांति कराइएगा इनको। शांति करिएगा। आप बोले आचार्य। ब्रजेश जी अब मुझे बताइए कि मेरे लखनऊ से चुनाव लड़ने का इस घोटाले से क्या ताल्लुक है भाई? अरे आपको क्या परमिट दे दिया भगवान राम ने कि आप राम के नाम को बेच के सत्ता पा जाएंगे और राम के नाम की दलाली करेंगे? राम जन्मभूमि न्यास है, ये मंदिर के निर्माण का न्यास है या प्रॉपर्टी डीलिंग का अड्डा खोल लिया आपने? हैं, शर्म नहीं आती आपको? हैं, बकवास करते हैं आप। हैं, थोड़ी सी लिहाज करो। राम तो सबके हैं, राम तो उनके भी हैं जो राम को मानते नहीं। राम तुम्हारे हैं, राम तुम्हारे परदादा की जागीर है क्या? तुम्हारे तमाम पैतृक संपत्ति है राम के नाम पे मंदिर बनाओगे, कटोरा लेके भीख मांगोगे और जब लोग सवाल करेंगे कि साहब 15 करोड़ कैसे हो गया, 5 मिनट में कैसे ये बढ़ गई? अरे स्पष्ट बात करो ना। अगर आपके दिल में राम है तो साफ साफ बात करिएगा। देश की जनता के सामने बताइए, करोड़ों भक्तों के सामने बताइए। बताते क्यों नहीं? बताते क्यों नहीं? आप राम के भक्त हैं, आप राम के सबसे बड़े द्रोही हैं, आप राम के सबसे बड़े शत्रु हैं। आपने राम को संकीर्णता की दृष्टि से देखा है। राम विराटता का नाम है, राम विशालता का नाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान विष्णु के अवतार राम, कण कण में व्याप्त है, यत्र तत्र सर्वत्र राम है। राम तुमने भाजपा की बपौती समझ लिए, सत्ता पाने का हथियार समझते राम को? शर्म नहीं आती? राम को बेचते शर्म आनी चाहिए आपको। धिक्कार है आपको धिक्कार है। आपको तो राम कभी माफ नहीं करेंगे। राम के नाम को लेने का आपका अधिकार नहीं है। राम के नाम पे दलाली करोगे, राम के नाम पे धंधा करोगे, राम के नाम पे प्रॉपर्टी डीलिंग करोगे, राम के नाम पे घोटाला करोगे, राम के नाम पे दलाली करके अपनी जेबें भरोगे, राम के नाम पे मकान बनाओगे, राम के नाम पे नई नई गाड़ियां खरीदोगे, राम के नाम पे एमएलए एमपी बनोगे, राम के नाम पे सरकार बनाओगे, राम के नाम पे घोटाला करके राम के नाम पे घोटाले की जांच नहीं कराओगे। डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। आपको तो राम भक्त कहने की बात छोड़िए, आप तो राम द्रोही भी नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको। आप हिंदू नहीं है, हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन हो। सनातन धर्म विराटता का नाम है, सनातन धर्म विशालता का नाम है, कण कण में राम है, कण कण में राम है, यत्र तत्र सर्वत्र राम है। सिया राम में सब जग जानी। सोनिया जी ने एफिडेविट दिया, करो प्रणाम जोर जुग पानी। बकवास करते हैं आप, राम के नाम पे धंधा करते हो, घोटाला करते हो, जमीन का धंधा करते हो। अरे प्रॉपर्टी डीलिंग का दफ्तर खोल लो ना, प्रॉपर्टी डीलिंग का दफ्तर खोल लो ना। क्यों नहीं खोलते दफ्तर? प्रॉपर्टी डीलिंग का दफ्तर खोलो। राम जन्मभूमि न्यास को प्रॉपर्टी डीलिंग का अड्डा बनाओगे? शर्म नहीं आती आपको? विश्व हिंदू परिषद, ये सारे के सारे लोग ये सब गुंडागर्दी करते, घोटालेबाज, राम के नाम को बेचते, राम के नाम को बेचते, घोटाला करेंगे, प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा करेंगे। शर्म नहीं आती? थैंक यू आचार्य जी, धन्यवाद। राम जन्मभूमि न्यास को प्रॉपर्टी डीलिंग का अड्डा बनाओगे, अनिल सिंह को स्क्रीन पे लाया जाए। थैंक यू। जांच नहीं कराओगे, सफाई देने चले, शर्म नहीं आती? आचार्य जी गुस्सा ना करें। आगे लेके झंडा, हिंदू महासभा, फलाना सभा, दिमागी सभा। अबे तुम्हें शर्म आती है? हिंदू धर्म को बदनाम करते हो, धर्म को छोटा करते हो, भगवान राम को छोटा कर दिया तुमने। शर्म आनी चाहिए आपको। लेके चल दिए, दलाली करते हो, दुकानदारों से चंदा मांगते हो, लूट खसोट करते हो, चोरी डकैती सब काम करते हो, दुर्व्यवहार, दुराचार, अत्याचार, व्यभिचार सब करते हो। रामचंद्र न्यास को बदनाम करके रख दिया। वायरल है सोनिया जी के लिए। ब्रजेश जी छोड़िए, ये वाहियात आदमियों से बहस मत कराइए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। नौटंकी बात, अपराधी तत्व, असामाजिक तत्व, अराजक जांच अब तक क्यों नहीं कराई जा रही? शर्म आनी चाहिए। आचार्य जी धन्यवाद। जन्मभूमि न्यास का दलाली का अड्डा बना दिया, प्रॉपर्टी डीलिंग का अड्डा बनाओगे, लेके झंडा चलते थे। कोई हिंदू महासभा, कोई फलाने महासभा। धन्यवाद। अरे तुम किसी के नहीं हो, तुम ना हिंदू के हो ना मुसलमान के हो, दुकानदार हो। अरे गुस्सा ना करें, दुकानदार हो। एजेंसी किसने दी? ब्रजेश भाई, एजेंसी अरे सुनो यार, हो कौन? बोलो ब्रजेश भाई इस मसले पर आज ही गवर्नर को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। आज ही इस मसले पर ब्रजेश भाई, इस मसले पर आज भी गवर्नर साहब को हमने ज्ञापन दिया है और मांग किया है कि अयोध्या के मेयर को जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, इतनी बड़ी दलाली खाए हैं, उनको पद मुक्त किया जाए, उनको हटाया जाए।
दीपक बाजपेयी और कुछ कहना इसमें चाहते हैं। सरकार दीपक स्पष्टीकरण दे। दीपक गो 10 सेकंड। सरकार एफआईआर दीपक करे। 10 सेकंड। थैंक यू। अगर सरकार की आवाज लो कि भारतीय जनता पार्टी के अब इस मामले में आरएसएस और विहिप रंगे हाथों पकड़े गए हैं। 16.5 करोड़ रुपए की दलाली केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये इस मामले की जांच से डरे हुए हैं। जिस भी पैनल पर ये जांच की बात की जाएगी उस पर हल्ला काटने के लिए 2-1 लोग भेजे जाएंगे ताकि कोई चर्चा ना हो सके। ओके, अब इस यस सारे पवन पांडे मामले में 10 सेकंड आपकी डिमांड। पवन पांडे गो अहेड। सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पूरे प्रकरण की, और जो भी लोग दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहनों भाइयों बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, कोरोना वायरस का संक्रमण अभी भी देश में बहुत तेजी से फैला हुआ है। आप सब अपना ध्यान रखें, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।